O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, O hidden vibrant life, in vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O O hidden hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden in all in light. oneness. May each who feels himself as one with thee May May each each who feel feels himself himself as as one with one with know he is also one with every other. know he know is is also also one one with with Shant, shant. खा लिया इसने खाई कितने बना करो इडली खा ली और एक वो खा लिया। आप सभी का शनिवार शाम शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग में स्वागत है। आज हमारे बीच ब्रदर शिव कुमार पांडे राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, जो हमें आज परम तत्व की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट के बारे में बताएंगे। बंधु शिव कुमार पांडे जी ने एमएससी बॉटनी करने के उपरांत पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्य किया और सन 2010 में पोस्ट मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बंधु पांडे जी 1985 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बने थे। वह तब से ही वह सोसाइटी के माध्यम से सेवारत हैं। शिव कुमार पांडे जी इंडियन सेक्शन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं तथा थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के यूपी वेस्ट रीजन के सेक्रेटरी भी हैं। थियोसॉफिकल सर्किल में हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मपथ के संपादक भी बंधु शिव कुमार पांडे जी हैं। अब अधिक समय न लेते हुए मैं बंधु शिव कुमार पांडे जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें परम तत्व की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट के बारे में। बंधु पांडे जी। धन्यवाद राजीव जी। आज की इस सभा में जो भी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ। और जैसा कि जनवरी भर क्या ये नया वर्ष रहेगा ही, तो मैं आप सभी को नए वर्ष की बधाई देता हूँ और परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करता हूँ। आज का विषय जो है परम तत्व की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट। आपने देखा होगा थियोसॉफिकल सर्किल में भी जो विभाजन होता है सृष्टि का, यानी कि प्रकृति का तलों का विभाजन में हम देखते हैं कि हम उसे आदि लोक से लेकर के अनुपादक, आत्मिक, बुद्धिक, मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल, ये 7 खंडों में विभक्त करते हैं, विभाजन करते हैं इसका। ये व्यक्त जगत है। व्यक्त जगत कैसे है कि हमें लगता है कि हमें ये ज्ञात है कि जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, ये अकेला ऐसा लोक है जो व्यक्त है। लेकिन जब बड़े परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं, बड़े पिक्चर को देखते हैं, तो एक और शब्द इस्तेमाल होता है, टर्मिनोलॉजी सदाशिव, परब्रह्म के लिए सदाशिव इस्तेमाल होती है शैव दर्शन में। और इसे परब्रह्म की स्थान पर शैव दर्शन में सदाशिव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो उसके बाद आप देखें, इसके 7 खंड हैं जो जो अव्यक्त कहते हैं, जो हमारे यहाँ या हम लोग बहुत लोग परिचित नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो परब्रह्म के बाद यानी कि माया का जो स्वरूप, माया का प्रभाव पड़ता है और ये सारे लोग विभाजित होते हैं, तो उसमें पहला लोग प्रधान है, उसका नाम है प्रधान। फिर उसके बाद महत्व तत्व है, फिर उसके बाद तमस अंधकार है, फिर आकाश है, फिर वायु है, फिर अग्नि है, फिर जल है। और फिर वहां से शुरू होता है सत्यम तपः जन महा स्व भुआ भू। तो आप देखें कि इतने सारे खंड हैं, लेकिन हम इन सब में न जा करके हम आते हैं अपने विषय के ऊपर। हमने सिर्फ इसकी चर्चा इसलिए की कि आपको ये जहाँ कहीं भी मिले आप इस पर और गहरा अध्ययन कर सकते हैं। तो जो परम तत्व की अवधारणा है,
इसे शून्य भी कहते हैं, इसे परिपूर्ण भी कहते हैं, तो और इसे परम चेतना भी कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं। तो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी हमारे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में होनी चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस धर्म दर्शन में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो धर्म और दर्शन में परम तत्व आकर्षक किंतु अति जटिल गूढ़ विषय है। जगत के लिए ये सदैव असाध्य है। इसे परम तत्व, परब्रह्म या परम सत्य से भी जाना जाता है। ये हमारे जीवन और विश्व का आधार है। देखिए, इसके बाद हमारे ऋग्वेद में और सीक्रेट डॉक्ट्रिन में मैडम ब्लाउस्की ने नासिदीय सूत्र का जिक्र किया है। नासिदीय सूत्र तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और 129वां सूत्र है, उसमें बड़े सुंदर ढंग से परब्रह्म की जो व्याख्या की गई है, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। आप देखें कि वो क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है। और इसे अनंत काल का भजन भी कहा जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो नासदीय सूक्त में इसका थोड़ा सा वर्णन है। और इसके ऋषि हैं प्रजापति परमेष्ठी और देवता हैं भाववृत्त। तो ये 129वां सूत्र है, 129, 10वें मंडल का ऋग्वेद संहिता का। तो किसी ने इसको एक भजन के रूप में लिखा है। तब न तो अस्तित्व था न गैर अस्तित्व, न अंतरिक्ष का क्षेत्र था न आकाश जो पार है। तब न तो मृत्यु थी न ही अमरता, न रात का न दिन का भेद चिन्ह। वह एक सांस वायुहीन अपने ही आवेग से, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहले तो अंधेरा था और अंधेरा छिपा था। विशिष्ट चिन्हों के बिना यह सब पानी था। वो जो बनकर शून्य से आच्छादित था, वो एक गर्मी के बल पर अस्तित्व में आया। वास्तव में कौन जानता है, यहाँ कौन इसकी घोषणा करेगा? इसका उत्पादन कहाँ से किया गया था? ये रचना कहाँ से है? और इस ब्रह्मांड की रचना के साथ देवता बाद में आए। फिर कौन जानता है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? चाहे परमेश्वर की इच्छा ने उसे बनाया या वो गूंगा था। शायद ये खुद बनाया या शायद नहीं बनाया, बना या नहीं बना। केवल वही जानता है जो उच्चतम स्वर्ग में इसका अध्यक्ष है। केवल वही जानता है, या शायद वो नहीं जानता। ये एक किसी ने इसके ऊपर काव्य लिखा था, वो मुझे मिला तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जो नासदीय सूक्त में लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रलय काल में पंचभूतादि सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और न अभावग्रस्त असत सृष्टि का अस्तित्व था। न सत था न असत था। उस समय भूलोक, आकाश तथा आकाश आदि से परे अन्य लोक भी नहीं थे। सबको आच्छादित करने वाले ब्रह्मांड भी नहीं थे। किसका स्थान कहाँ था? अगाध और गंभीर जल का भी अस्तित्व उस समय कहाँ था? मतलब नहीं था। उस समय न मृत्यु थी न अमरता का अस्तित्व था। दिन रात्रि का ज्ञान भी नहीं था। प्राण वायु भी नहीं थी। एकमात्र ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमान था। अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व उस समय नहीं था। ये सब विचार करने की बात है कि ब्रह्म के विषय में ये वेद कह रहा है। और मैडम ब्लाउस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में इंग्लिश में उसके फ्रेजेज लिख रखे हैं। आप जाएंगे तो देखेंगे, उसको पढ़ करके ज़्यादा गंभीर रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं। सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में संपूर्ण विश्व मायावी अज्ञान से ग्रस्त था। सभी अव्यक्त और सर्वत्र एक ही प्रवाह था। उस समय जो कुछ था वो चारों ओर से सत असत तत्व से आच्छादित था। माने तत्व था सत असत का, वो प्रकट नहीं हुआ था। वही एक अविनाशी तत्व तपश्चर्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ। ये वेदों की भाषा है। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के मन में विराट सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा शक्ति प्रकट हुई। तत्पश्चात उस मन से सबसे पहले उत्पत्ति का कारण यानी बीज का सृजन हुआ, उत्पन्न हुआ। मेधावी ज्ञानी जनों ने विवेक बुद्धि द्वारा हृदय में विचार करके
व्यक्त न होने वाले असत से व्यक्त होने वाले सत्य तत्व के उत्पत्ति के स्थान निरूपित किए। कौन मनुष्य जानता है, कौन ये कह सकता है कि ये सृष्टि कहाँ से और किस प्रकार किस कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि विद्वान लोग भी इस सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद ही पैदा हुए। इसलिए ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई उसे ठीक ठीक बताने में कौन समर्थ है, ये प्रश्न कर रहा है वेद खुद ही। और इस सृष्टि का उत्पादन कहाँ से हुआ, किसने रचना की और किसने नहीं की, ये सभी वही एकमात्र परमेश्वर ही जानते हैं, जो इस परम धाम में रहते हुए इस सृष्टि के अध्यक्ष हैं। संभव है वे भी इस संबंध में पूर्णतया न जानते हो। ये बड़ी सुंदर बातें हैं और काव्यात्मक ढंग से लिखी हुई। और देखिए कि यही बिल्कुल मिलता जुलता, पूरा उस तरह से तो नहीं है, लेकिन प्रतिभिज्ञा हृदय ने पहला श्लोक है, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छया स्वभित्तो विश्वम उन्मीलयति। एक सुंदर सा श्लोक है ये। इसमें विभाजन करके लिखा हुआ है, सब चीजों को लिखा हुआ है कि ये नहीं था, वो नहीं था, रात नहीं थी, दिन था, मृत्यु नहीं थी, अमृत तो नहीं था। तो ये सब ऐसे लिखा हुआ है डिटेल में। लेकिन जो प्रतिभिज्ञा हृदय है वो ये कहता है चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिति का अर्थ यहाँ परम चेतना से है, सदाशिव से है। विश्व की सिद्धि के लिए, यानी कि विश्व को प्रकट करने के लिए, जैसे ना इति सिद्धम बोलते हैं हम, कोई सिद्ध करते हैं किसी समय, कोई समाधान निकालते हैं तो इति सिद्धम। तो चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु स्वेच्छया अपनी इच्छा से, स्वभित्तो अपनी ही भीति पर, विश्वम उन्मूलित विश्व का उन्मीलन करती है। तो यहाँ भी यही बात हुई कि जो पर ब्रह्म है उसने इच्छा की और उसकी इच्छा के से जो उच्छ्वास आया, जो ग्रेट ब्रीथ था, उसके नाते ये सब कुछ जो है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। तो उसकी अपनी ही भीत है और वहां कोई दूसरा है ही नहीं। तो सबस्ट्रेटम भी वही है, उसी के तत्व भी है, उसी के सबस्ट्रेटम है, उसी का आधार है, उसी पर विश्व का उन्मीलन हुआ, यानी कि विश्व प्रकट हुआ। तो ये एक देखें कि एक साहित्यिक प्रस्तुति है, एक अवधारणा है। अब हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं कुछ विज्ञान से जोड़ करके रखने जा रहे हैं। और ये मैंने जो मैन गॉड यूनिवर्स है आईके तैवनी जी की, उस पुस्तक से लिया है। और जो डिटेल में जाना चाहते हैं उस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं और जा सकते हैं। तो इसे जैसा कि अभी मैंने कहा, शून्य शून्य भी कहा जाता है, अंधकार सदैव सदा अंधकार कहा जाता है, अज्ञात कहा जाता है। परंतु यह दार्शनिक और धार्मिक विचारों से परे नहीं है और इस पर विचार करना परे नहीं है कि इस पर विचार करना असंभव है। तो देखिए, विचार कर सकते हैं, अनुभूति भले ना हो हमको, लेकिन जिन लोगों ने अनुभूति की है किसी हद तक, किसी सीमा तक, उनके जो शब्द नीचे उतर कर आए हैं, उन महात्माओं के, उन सिद्ध पुरुषों के, उन ऋषियों के, मनीषियों के, उन शब्दों को हम यहाँ दोहराते हैं और अपने इंटेलेक्ट से, बुद्धि से, हृदय से उस सबको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये शून्य है, अंधकार है, अज्ञात कहा जाता है इसको, परंतु ये दार्शनिक और धार्मिक विचारों से परे नहीं है कि इस पर विचार करना असंभव हो। इसकी खोज हम सबका परम लक्ष्य है, यद्यपि यह अज्ञात और अचिंतनीय है। माने हम इसका चिंतन भी नहीं कर सकते, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए अज्ञात है। लेकिन हमारी खोज, इसकी खोज हमारा परम लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है ये, हम सबका। और बुद्धि और प्रज्ञा के समेकित प्रयासों द्वारा इसे कुछ हद तक समझा जा सकता है। वैसे ये बुद्धि और आत्मा से परे है। ये बात समझने की, यहाँ पर हमारे अपने थियोसॉफिकल लिटरेचर में और साहित्य में, धर्म साहित्य में, बुद्धि और प्रज्ञा में एक फर्क है। जो इंटेलेक्ट है, जो इंट्यूशन है, उसमें अंतर है। लेकिन जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे लिए समस्या खड़ी होती है
कि जो इंटेलेक्ट है, जो प्रज्ञा है, जो इंट्यूशन है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करें। तो हमने तर्क बुद्धि, यहाँ पर जो इंटेलेक्ट है उसकी तर्क बुद्धि ही मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट वर्ड है, और प्रज्ञा के लिए, उस इंट्यूशन के लिए हम प्रज्ञा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, अंतः प्रज्ञा कह सकते हैं। तो ये जो अंतः प्रज्ञा है, जो इंट्यूशन है, जो वास्तव में ये सिक्स्थ प्रिंसिपल है जो बुद्धि लोक का है, तो वहां से आया हुआ ज्ञान जब हमें इंटेलेक्ट पर हमारे उतरता है तो हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, कहा जाता है कि ये भी एक ऐसा ग्रंथ मैडम ब्लाउस्की ने हमको दिया है जो हम बुद्धि और प्रज्ञा के बराबर प्रयासों से, समेकित प्रयासों से इसे हम समझ सकते हैं। अकेले इंटेलेक्ट से समझना इसे बहुत कठिन है। सो इट इज कॉजलेस कॉज ऑफ एवरीथिंग, कॉजलेस कॉज, कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने आपके सामने नासदीय सूक्त को पहले रखा कि कोई जानता ही नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये संसार प्रकट हुआ है, और संसार को प्रकट करके जो परब्रह्म है वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। तो हम चाहे जितना तर्क करें, चाहे जितना इस पर विचार करें, ये हमारे समझ से बाहर है। इसीलिए इसको कॉजलेस कॉज कहते हैं ऑफ एवरीथिंग। विज्ञान अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट सहयोगी है। और देखिए, तैमनी जी ने उनके जितने भी लगभग पुस्तकें हैं, सब पे उन्होंने विज्ञान को साथ में ला करके अध्यात्म को समझने का प्रयास किया है। एक प्रयोग द्वारा इसे समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं, तैमनी जी कह रहे हैं कि हम इसे समझें कि क्या चीज है। तो जो हमारे विज्ञान के बहुत से भाई बहन हैं जो जिन्होंने क्लासेज में, अपनी लोअर क्लासेज में एक्सपेरिमेंट किए होंगे ये प्रिज्म के ऊपर, उसी पर ये बात कह रहे हैं। जब कोई शुभ्र किरण यानी श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर सफेद पर्दे पर पड़ती है तो अनेकों रंगों में वो विभक्त हो जाती है। और विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि इसे आसान भाषा में विबग्योर कहते हैं। तो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, और इसके आगे पीछे और है जो इनविजिबल रेज है, पर यहाँ वो बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक प्रिज्म से श्वेत किरण को पास करते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और वो 7 रंग पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। यदि इन 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के सामने एक प्रिज्म उलट करके रख दिया जाए तो 7 रंग की किरणें पुनः शुभ्र किरणों में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है यानी मिल करके फिर वो श्वेत बन जाती हैं। तो आप समझें कि एक प्रिज्म है, रखा हुआ है, जो उसका चौड़ा बेस है और जो पॉइंटेड है वो ऊपर की तरफ है, और उससे व्हाइट लाइट जो है पास हो रही है, तो आगे जा करके वो 7 रंगों में विभक्त हो गई विबग्योर में। और उसके बाद उसके सामने उल्टा प्रिज्म रख दिया, यानी कि जो बेस है ऊपर की ओर और जो एपेक्स है नीचे की ओर, तो वो जा करके व्हाइट लाइट में आ गई, श्वेत रंग में आ गई। जैसा कि श्वेत रंग पहले डाला गया था वो पास हो गया। तो अब यहाँ वो उसको उसकी एनालॉजी दे रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट है ये निर्गुण ब्रह्म है, यानी कि जो पर ब्रह्म है निर्गुण है, गुणातीत है, वो उसको व्हाइट लाइट से तुलना कर रहे हैं। और प्रिज्म को व्हीकल बना रहे हैं, वो एक व्हीकल है। और जो 7 रंग है वो मैनिफेस्टेड सगुण ब्रह्म है, सगुण, 7 कलर। और फिर जब प्रलय का टाइम आता है, जो इन्वर्टेड प्रिज्म है, तो प्रलय के समय ये सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है और फिर सब कुछ परब्रह्म में ही चला जाता है। तो बहुत सुंदर दिया है एनालॉजी याद रखने के लिए कि कैसे सभी जो रंग है, रूप है, कलर है, और ये दुनिया है, ये संसार है, किस तरह से प्रकट होता है और फिर उसी में चला जाता है। तो 7 रंगों के अतिरिक्त इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रंग भी है जो अदृश्य है, और सबकी वेव लेंथ जो है वो भिन्न है। रंग शुभ्र प्रकाश में है परंतु वहां वे भेदहीन साम्य अवस्था में है और अदृश्य है। सफेद प्रकाश प्रिज्म से निकलकर नष्ट नहीं होता। एब्सोल्यूट भी श्वेत प्रकाश की भांति गुणातीत है, यद्यपि ये जगत के सभी गुणों और सिद्धांतों का मूल स्रोत है।
यानी कि जो परब्रह्म है ये श्वेत प्रकाश की भांति गुणातीत है। ये भी जब प्रकाश में मतलब दिखाई नहीं पड़ता तो लेकिन ये नष्ट नहीं होता है, इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म अनमैनिफेस्ट है। और स्पेक्ट्रम के सगुण ब्रह्म है, ये मैनिफेस्ट है। जो रंग हमारी आंखों को दिखाई नहीं पड़ते, जो स्वर हमारे कानों को सुनाई नहीं पड़ते, वहाँ अंधेरा है, वहाँ शांति है संभव। इसीलिए ब्रह्म को अंधकार भी कहा गया है। एक अंधबधिर व्यक्ति के लिए संसार अंधकारमय तथा शांत है। तो इसे शून्य या वाइड भी कहा जाता है, वाइड भी कहते हैं। शून्य की का गणितीय सिंबल 0 है। अब देखिए फिर उसे अलग अलग तरीके से वो समझाना चाह रहे हैं। इसे शून्य वाइड कहा जाता है। शून्य का गणितीय सिंबल है 0 और इसका विपरीत ध्रुव अनंत इन्फिनिटी। 0 और इन्फिनिटी अपीयर टू बी पोलर ऑपोजिट्स, विपरीत ध्रुवीयता है, विपरीत ध्रुवी है ये, यानी कि दोनों के ऑपोजिट पोल है, एक 0 है और एक इन्फिनिटी है। ज्यामिति यानी रेखा गणित में शून्य एवं अनंत की समानता बिंदु तथा आकाश यानी पॉइंट एंड स्पेस से की जाती है। यदि हम अनंत काल तक किसी बिंदु को फैलाते जाएं तो ये अनंत असीम आकाश यानी स्पेस में विलुप्त हो जाएगा और बड़े रहस्यमय तरीके से ये पुनः अपने सूक्ष्म रूप बिंदु में प्रकट हो जाता है। अब इसको हम यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप खाली इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक बिंदु है, शून्य और अनंत की बात कही यहाँ पर तैमनी जी ने, और वो कह रहे हैं कि अगर किसी बिंदु को फैला दिया जाए तो फैलाते चले जाएंगे तो ये अनंत असीम आकाश यानी स्पेस में विलुप्त हो जाएगा। तो यही बात यहाँ आ रही है कि पॉइंट और स्पेस दोनों विपरीत ध्रुवीय है, दो पोलर है, अपोजिट पोलर है, पोल है। तो इसलिए यहाँ पर वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बिंदु से किस तरह सा स्पेस और स्पेस किस तरह सिमट करके 0 में समा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि 0 और इन्फिनिटी दो विपरीत ध्रुव धर्मी है जो अस्तित्व में एक साथ रहते हैं, जो परम सत्य के ध्रुवीय परिधान यानी पोलर वेस्योर है और कॉस्मिक रिदम यानी ब्रह्मांडीय तरंगिता या शाश्वत कंपन दोनों के बीच में सदा विद्यमान रहता है। तो जो इन्फिनिटी है और जो 0 है दोनों के बीच में हमेशा कंपन चला करता है। शून्य तथा अनंत की विशेषताएं बिंदु तथा आकाश के समान है। तो आगे प्रॉपर्टी ऑफ 0 बता रहे हैं, शून्य की विशेषता बता रहे हैं। तो हम देखें कि किस तरह से पूरे ब्रह्म में, पर ब्रह्म में पूरा विश्व, एक एक विश्व नहीं अनेकों विश्व समा जाते हैं और कैसे उससे बाहर आते हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें कितनी भी असीमित मात्रा समा सकती है शून्य में, बशर्ते विपरीत चिन्हांकन उतनी ही मात्रा में वहां विद्यमान हो। इसे गणितीय भाषा में समझ सकते हैं। किसी ब्लैक बोर्ड पर 100 अंकों का कोई संख्या लिखी जाए और फिर यदि विपरीत चिन्ह वाली कोई उतनी ही संख्या लिखी जाए तो दोनों मिलकर शून्य में विलीन हो जाएगी। 100 की यहाँ उदाहरण दिया है, 100 के अलावा हम 1000 भी और कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है कि जैसे प्लस, जैसे 1 2 3 9 4 6 माइनस 1 2 3 9 4 6, और जब उसका समअप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा हो, विपरीत ध्रुवी है, कितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर उस संख्या का विपरीत ध्रुव विद्यमान है तो वो मिलकर के शून्य हो जाएगा। यानी जब प्रलय आएगा तो सब कुछ आपस समाहित हो जाएगा उसी ब्रह्म में, शून्य में चला जाएगा। संख्या कितनी भी बड़ी हो, इनफाइनाइट हो, बराबर और विपरीत होते ही शून्य में समा जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शून्य किसी भी मात्रा, किसी भी परिमाण में वस्तुओं को धारण कर सकता है।
बशर्ते कि समान परिमाण या मात्रा द्वारा वो संतुलित कर लिया गया हो। शून्य की ये अतिविशिष्ट विशेषता एब्सोल्यूट की अवधारणा को सत्य सिद्ध करती है। किस प्रकार परम सत्य में विराट विश्व की असीम संभावनाएं और क्षमताएं छिपी हुई है। इतने विशाल भंडारण के बाद भी ये शून्य है, सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र से प्राप्त की गई साम्यताएं इस बात को दर्शाती हैं कि बैलेंस इंटीग्रेशन, संतुलित समाकलन तथा बैलेंस्ड समेशन यानी जोड़ योग, संतुलित संकलन के सिद्धांत एब्सोल्यूट के निर्गुण तथा शून्य वायर्ड कंटेंटलेस स्वभाव की ओर महत्वपूर्ण संकेत करते हैं, जिसमें सभी गुणों की क्षमता विद्यमान होते हुए भी वो निर्गुण है। सब कुछ भीतर होते हुए भी वो कुछ भी नहीं है। पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, यहाँ अभी बताया आप पीछे की पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स है, सृष्टि में विद्यमान है। विपरीत सिद्धांत प्रच्छन्न रूप में परम सत्य में अंतर्निहित है, जो विश्व के प्रकट होने पर प्रकट होते हैं। इन्हें युगल कहते हैं, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं, जिनके ही कारण एब्सोल्यूट शून्य है और जो यहाँ संतुलित है। प्रकट विश्व में ये दिखाई पड़ते हैं। संभव है हम अपनी सीमित क्षमता के कारण इन्हें न ढूंढ पाते हो। ये प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। इच्छा शक्ति और ज्ञान के सक्रिय और निष्क्रिय कार्य, इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अंतर्विलय और विकास, पदार्थ तथा चेतना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एसेंट एंड डिसेंट, शीत और उष्ण, सुख और दुख, स्त्री पुरुष, नर मादा आदि आदि। यानी कि ये जो द्वंद्व दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हर वस्तु का, हर चीज का जो है विपरीत ध्रुव कहीं न कहीं विश्व में मौजूद है। पर्सनल एंड इम्पर्सनल गॉड के विषय में कह रहे हैं, यदि ईश्वर सगुण है तो उसका विपरीत पक्ष निर्गुण है। सगुण का ये अर्थ नहीं कि कोई ईश्वर ऊपर आसमान में बैठा शासन करता है। यदि परब्रह्म समूचे विश्व को अपने आलिंगन में निरपेक्ष रूप से आबद्ध रखता है, तो वो प्रत्येक आत्मा को अपने प्रेम पाश में क्यों नहीं रख सकता, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। इम्पर्सनैलिटी मस्ट बी बैलेंस्ड बाय पर्सनैलिटी। सगुण ब्रह्म से प्रेम करने का ये सिद्धांत ईश्वर के साथ एक रिश्ता है, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका, इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल सोल। भक्ति मार्ग इसी पर आधारित है। विपरीत ध्रुवीय सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। यदि अव्यक्त है तो कहीं न कहीं वो व्यक्त भी है होगा। युगल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन विपरीत पक्षों के बिना कोई परम सत्य नहीं है। सृष्टि और प्रलय का आवागमन, सृष्टि और प्रलय का आवागमन। लॉ ऑफ कंपनसेशन, सामंजस्य का सिद्धांत। आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने वास्तव में जो विज्ञान द्वारा प्रदत्त है हमारे सामने, उन सब की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें, इतने सारा संहिताएं, इतना सारा नियम कायदा सृष्टि जब आती है तो वो उसमें ढूंढते हैं, ये सब उसी परब्रह्म से निकला हुआ है। तो कह रहे हैं कि कितना विशाल है, कितना विराट है ये सब कुछ। इसीलिए उलट करके समझा, नीति नीति, ये नहीं करके हम परब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ विज्ञान सम्मत बातों से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो इसके एक लॉ ऑफ कंपनसेशन की बात करी कि वॉइड इज ए स्टेट ऑफ परफेक्ट स्टेबिलिटी। जो शून्य है वो एब्सोल्यूट एक पूर्ण साम्य अवस्था है। इसमें सभी संभावित सिद्धांत शक्तियां आदि पूर्ण संतुलन एवं साम्य की अवस्था में है। विज्ञान कहता है कि यदि ऐसी संतुलित अवस्था को भंग किया जाता है तो प्रकृति ऐसा परिवर्तन लाती है ताकि इस विघ्न को अप्रभावी किया जा सके और साम्य अवस्था पुनः स्थापित हो सके। ये इसको हम लॉ ऑफ कर्मा भी बोलते हैं, कंपनसेशन, कि यहाँ पर अवस्था जो संतुलित अवस्था है, साम्य अवस्था है सृष्टि की,
उसको जब किसी भी कारण से बिगड़ती है तो उसको अप्रभावी करने के लिए फिर उसको संतुलित अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। उसको नीचे वो एक सिद्धांत से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये सिद्धांत परम में अंतर्निहित है, इसलिए ये प्रकृति में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। ये सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में दिखता है, जिसे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहा जाता है। देखिए, बात वो स्पष्ट किया तैमनी जी ने कि चूंकि ये साम्य अवस्था परम ब्रह्म में है तो ये पूरी सृष्टि में दिखाई पड़ती है। और यहाँ उन्होंने ली चैटलियर्स के प्रिंसिपल को कोट किया है, उनका सिद्धांत है ली चैटलियर्स का। और मैंने नोट किया है, ये केमिस्ट्री में जो फ्रेंच केमिस्ट थे ली चैटलियर, उनका कहना है कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स that if a reaction at equilibrium is subjected to change in parameters like temperature, pressure, volume, or concentration of reactants and products, then the reaction equilibrium shifts in a direction in which the change is counteracted upon. अब मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ। वो कहते हैं कि जो इनका सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, अगर उस पर उसके पैरामीटर्स पर कोई चेंज लाया जाता है, टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, वॉल्यूम बढ़ा के घटा के, कंसंट्रेशन बढ़ा के, सांद्रता बढ़ा करके, उसके चाहे रिएक्टेंट पर या चाहे प्रोडक्ट पर, तो कह रहे हैं कि वो उसी तरह से असंतुलित नहीं रह सकता वो रिएक्शन। तो वो बलात् वो कंपेल होता है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, तो उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है इन ए डायरेक्शन इन व्हिच द चेंज इज काउंटर एक्टेड, और वो काउंटर एक्ट करके अपने बैलेंस को फिर संतुलित कर लेता है, रिएक्शन को संतुलित कर लेता है। यही बात पूरी तरह से सृष्टि में लागू होती है, और यही बात लॉ ऑफ कर्मा का दृष्टांत जो है हमारे सामने प्रस्तुत भी होता है, करती है। ये सिद्धांत संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। संसार किसी भी क्षेत्र में आया विघ्न पूरे विश्व को प्रभावित करता है, जो ये सिद्ध करता है कि समूचा विश्व ऐक्यता के आधार पर स्थित है। ये बड़ी सुंदर बात है, कुछ भी समझ में हो न, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इसे समझें। ये सिद्धांत संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, और देखिए कि ये विज्ञान सम्मत है, विज्ञान ने इसको सिद्ध भी कर दिया है कि सारी सृष्टि के जो कण हैं वो एक वेब पर है, एक जाल पर है। पूरी सृष्टि एक जाल जैसी है, और उस पर जो समस्त चेतना के कण जहां जहां भी विद्यमान है, उनमें से एक भी कण इधर से उधर होता है तो पूरे समूचे विश्व को प्रभावित करता है। ये सिद्ध करता है कि समूचा विश्व ऐक्यता के सिद्धांत पर, यानी ऐक्यता के आधार पर स्थित है। यही लॉ ऑफ कर्मा है। अब हम थोड़ा सा लॉ ऑफ कर्मा के विषय में भी, लॉ ऑफ कंपनसेशन भी ये कहते हैं, इसे कहा जाता है। ये सिद्धांत मनुष्य पर भी प्रभावी है। प्रकृति किसी व्यक्ति द्वारा विचारों से, भावनाओं या क्रिया द्वारा किए गए असंतुलन को संतुलित करने का उपक्रम करती है। ये त्वरित भी हो सकता है, या देर से हो सकता है, या किसी अन्य जन्म में हो सकता है। इसलिए दंड या पुरस्कार मनुष्य के अपने क्रियाकलाप में ही अंतर्निहित है। वस्तुतः विश्व को पुनः संतुलित करने का प्रकृति का एक उपाय है। तो जो लोग डेस्टिनी को दोष देते हैं, जो लोग ईश्वर को दोष देते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि ये संतुलन का जो सिद्धांत है, जो लॉ ऑफ कंपनसेशन है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये पूरे सृष्टि में लागू है, और ऐक्यता के सिद्धांत पर सारा विश्व संचालित होता है। इसलिए जहां भी कहीं हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने एक्शन से इसको असंतुलित करने का प्रयास करते हैं या असंतुलित करते हैं, तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो लग जाती हैं, वो तुरंत अपने उपक्रम करने लगती हैं इसको संतुलित करने के लिए। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में
पेज 644 पर एक बहुत बढ़िया कोट है, मैं उसे कोट करता हूँ। Verily there is not an accident in our lives, not a mishappen day or a misfortune that could not be traced back to our own doings in this or another life. If one breaks the laws of harmony or the laws of the life, one must be prepared to fall into the chaos one has oneself produced. बहुत सिंपल है, हिंदी में भी बोलता हूं मैं। सत्य, देयर इज नॉट एन एक्सीडेंट, वो कह रही है कि ये सच्चाई है कि एक भी ऐसी घटना हमारे जीवन में नहीं है मिस हैपन की, मिस फॉर्चून की, कि जिसे पीछे बैक में अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ट्रेस न किया जा सके, उसके कारण को इस जन्म में हो या उस जन्म में हो। तो कह रही इफ वन ब्रेक्स द लॉज ऑफ हार्मनी, ये जो संतुलन का सिद्धांत, सामंजस्य का सिद्धांत है, जो कोई उसे तोड़ता है, जीवन का सिद्धांत है, उसे कोई तोड़ता है, तो उसे तैयार रहना चाहिए इस अव्यवस्था में, अपने जीवन की अव्यवस्था में गिरने के लिए, जो उसने खुद ही क्रिएट किया है, खुद ही बनाया है। और एक बहुत सुंदर सा कोट पेज 643 पर है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन 1 में, फर्स्ट पार्ट में। With right knowledge, or at any rate with a confident conviction that our neighbors will no more work to hurt us than we would think of harming them, the 2/3 of the world's evil would vanish into thin air, where no man to hurt his brother karma nemesis would have neither cause to work for nor weapons to act through. कह रही है कि हम अपने पड़ोसी से अपेक्षा करें कि वो हमें नुकसान न पहुंचाए, उससे पहले हमें खुद उसे हार्म करने का विचार छोड़ देना चाहिए। और कह रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो संसार की 2/3 बुराइयां, इविल, वो हवा में विलीन हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। और वो कह रही है कि यदि कोई ब्रदर अपने ब्रदर को, किसी व्यक्ति को हर्ट न करे, नुकसान न पहुंचाए, दुख न पहुंचाए, पीड़ा न दे, बुरे कर्म न करे, तो कह रही कर्मा निमेसिस, जो गॉडेस ऑफ कर्मा है, वुड हैव नाइदर कॉज टू वर्क फॉर, उनके लिए कोई काम नहीं होगा करने के लिए, नॉर वेपन्स टू एक्ट थ्रू, और नहीं कोई शस्त्र होगा कि जिसके थ्रू वो अपना हमें हर्ट कर सके। तो हमें कोई हर्ट नहीं करता है, न देवी, न देवता, न ईश्वर। हम वो, ये बात यहाँ ये सिद्ध होती है कि हम अपने ही कर्मों से, अपने ही विचारों से उसे सब कुछ वो करते हैं, बिगाड़ते हैं। अब यहाँ पर एक कॉस्मिक रिदम की बात की है कि जो लगातार कंपन विश्व में चलता रहता है। कई बार वैज्ञानिकों के शोध आती है टेलीस्कोपिक, तो देखा उन्होंने कि संसार जो है सिकुड़ रहा है, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो लोगोस है, और ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये, और फिर वे सिकुड़ते भी हैं, बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो सांस ले, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, उसी तरह से उनकी भी स्पंदन चलता रहता है। ये स्पंदन है परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑपोजिट्स, जो विरोधिताएं का सात्मीकरण और अनेकानेक सिद्धांतों और तत्वों की समरसता, हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टेट्स, जैसे 2 सिद्धांतों पर विचार करें। अव्यक्त में शाश्वत रूप से कोई मानक बिंदु होना चाहिए जहां से विश्व का प्रकटीकरण होता है, जिसके बिना सृष्टि संभव नहीं। ये बिंदु निर्गुण का वाहन है। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन में दिया हुआ है कि पहले एक गोला बना हुआ है सादा, फिर दूसरा गोला बना है, उसके अंदर एक बिंदु है। तो ये कह रहे हैं कि शाश्वत रूप से कोई मानक बिंदु होना चाहिए जहां से विश्व का प्रकटीकरण होगा। तो बिंदु का विस्तार किया जाए तो दीर्घ वृत्त, यानी कि जो एलिप्सॉइड बनता है, तो उस वृत्त में 2 बिंदु स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो वृत्त के केंद्र पर आएंगे। जो सरकमफ्रेंस बनेगा विपरीत दिशा में, तो उसके 2 बिंदु अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसी तरह से डिवीजन होता है। ये विभाजन स्वप्रेरित है और कॉस्मिक रिदम इसका कारण है, जो सर्वत्र देखी जा सकती है।
नन्हे अणु परमाणु से लेकर विराट विश्व तक विश्व प्रकट होता है, वृद्धि करता है, शीर्ष तक पहुंचने पर प्रलय हो जाता है। और इसी से लॉ ऑफ मोशन, गति का सिद्धांत बनता है। गति शाश्वत है, प्रलय हो या मनवंतर, ये सदा विद्यमान है। यानी कि वर्क पीरियड चल रहा हो, चाहे वर्किंग पीरियड हो, एक्टिविटी का पीरियड हो, पीरियड ऑफ रेस्ट हो, ये सदा गति जो है सदा विद्यमान रहती है। समय, काल, आकाश जैसे दो गुणों के अतिरिक्त गति अव्यक्त का ये तीसरा गुण है। टाइम, स्पेस एंड मोशन, सृष्टि की उत्पत्ति इसी नियम से आबद्ध है। मोशन इज सेड टू बी ब्रेथ, महा उच्छ्वास, ग्रेट ब्रेथ। ग्रेट ब्रेथ विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जो अपने साथ काल और स्पेस को भी प्रकट करती है। यहाँ एक थोड़ी सी बात की चर्चा करना चाहेंगे कि परब्रह्म में सब कुछ साम्यावस्था में है। और जैसा कि सृष्टि के उद्भव में सीक्रेट डॉक्ट्रिन में मैडम ब्लाउस्की ने चर्चा की है कि जब उससे सब कुछ प्रकट होता है या इस चिति स्वतंत्रता विश्व सिद्ध होती, स्वेच्छा स्वभित्तो विश्व उन्मूलित, विश्व का उन्मूलन हो रहा होता है। तो जैसे ही वहां समय भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है, न काल है न समय है, जैसे गुण कुछ भी नहीं वहां पर। लेकिन जैसे ही वो प्रकट होना शुरू होती है, तो प्रकट होते ही कितनी बातें एक साथ चलती हैं। एक तो मोशन, गति का सिद्धांत लागू हो जाता है। दूसरा, जैसे ही प्रकट हुआ उसी समय से समय की गति शुरू हो जाती है, समय आ जाता है। उसके पहले वो भी नहीं था। और उसी समय स्पेस भी बाहर आ जाता है, क्योंकि जितना स्पेस वो कवर करेगी स्पेस बनेगा, अन्यथा वहां स्पेस भी नहीं था। तो गति भी नहीं थी, स्पेस भी नहीं था और समय भी नहीं था। ये तीन के तीनों, इसीलिए इनको माया का गुण कहा जाता है। ये माया का प्रकटीकरण है, जो महामाया है उसी की शक्ति के द्वारा ये सब प्रकट हो रहा है। तो ये तीनों उसी के नाते हैं। और ये देखें कि किस तरह से समय, स्पेस और मोशन, मोशन, समय, स्पेस, ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं जब सृष्टि बनने लगती है, प्रकट होने लगती है। गति के सिद्धांत पर ही लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल है, कांस्टेंट चेंज, लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी, लॉ ऑफ एडजस्टमेंट, लॉ ऑफ कंपनसेशन। तो बहुत सारे लॉज हैं और जो अपनी पुस्तकों में दिए हुए हैं, जिनका हम यहाँ तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप गहरे से गहन अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक जीव इसी अंतर्निहित सिद्धांत के फलस्वरूप विकास की दिशा में प्रतिपल आगे विकास की ओर बढ़ता रहता है। अब आप देखिए कि ये जो लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे लिए एक आधार बनाता है कि जीव उसी के नाते आगे बढ़ते हैं, जीवों के अस्तित्व में आने का कारण है। एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम आकाश in obedience to a law of motion inherent in it, and after certain existence passes away। जो ये लॉ ऑफ मोशन है, इसमें इनहेरेंट है, अंतर्गर्भित है, और कुछ समय पश्चात ये एग्जिस्टेंस से दूर चले जाते हैं, यानी प्रलय हो जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज एक ये भी है, ये जीवों के विकास की दिशा में बता रहा है। तो ये वॉइस ऑफ द साइलेंस में ये ग्रेट लॉ के विषय में चर्चा हुई है। इन ऑर्डर टू बिकम द नोअर ऑफ ऑल सेल्फ, thou hast first of self to be the knower, to reach the knowledge of that self thou hast to give up self to not self, being to non being। ये सिद्धांत अंतः प्रेरित करता है ताकि हम पहले स्वयं का ज्ञान प्राप्त करें और फिर स्वयं को त्याग कर अनात्म के साथ एक हो जाए और विश्व का ज्ञान प्राप्त करें। प्रत्येक के लिए यह ज्ञान आवश्यक है, ऑब्लिगेटरी है, इसलिए ये यात्रा भी ऑब्लिगेटरी है। ये चेतना की जो ब्रह्मांडीय स्पंदन है, चेतना का कॉस्मिक रिदम है, मानक बिंदु तथा असीम आकाश के बीच सदा तेज गति से चलता रहता है।
इतना तेज कि हम दोनों स्थिर प्रतीत होते हैं, हमें दोनों स्थिर प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर ऑसिलेशन है, कॉस्मिक रिदम है, और इसी को जैसे कोई सांस लेता है, छोड़ता है, बाहर करता है, तो उसी तरह से सिकुड़ना और फैलना, ये कॉस्मिक रिदम है। इसलिए कई जगहों पर डांस ऑफ शिवा, जो नटराज का नृत्य है, इससे उसको दिखाया जाता है। सर जेम्स जीन फिजिसिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, मिस्टीरियस यूनिवर्स के विषय उन्होंने लिखा है, और उसमें इन्होंने इस बात का बहुत बृहत बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रतिपल बदलती हैं, पदार्थ में अणु परमाणु ऑसिलेट होते हैं, परंतु वे हमें स्थिर प्रतीत होते हैं। ब्रह्म प्रथमता शिव एवं शक्ति अर्थात चेतना और शक्ति दो भागों में विभक्त होता है। यानी कि अब जब सृष्टि का प्रकटन होता है तो एब्सोल्यूट जो है वो डिफरेंशिएट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू शिव एंड शक्ति, चेतना और शक्ति में। और गणितीय भाषा में यदि इसे समझने का प्रयास करें तो एब्सोल्यूट 0 है, तो बिंदु 1 है, और शिव शक्ति 2 है, यानी कि 3 हो गए, तो 0 1 2। तो एब्सोल्यूट जो है महाबिंदु और शिव शक्ति। तो आप देखें कि जो वायड है वो पूर्ण शून्य है, निर्विशेष है, अनडिफरेंशिएटेड है, अल्टीमेट रियलिटी है, अव्यक्त परम सत्य है, और इट कैन नॉट हैव एनी सेंटर इन इट एज इट विल बी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब यहाँ ये भी बात दे रहे हैं कि चूंकि वहाँ साम्यावस्था है और सब कुछ होमोजीनस है ब्रह्म में, तो वहाँ पर वो पॉइंट जो है, सेंटर है, वो नहीं दिखाई पड़ेगा। और सुपर इंटीग्रेटेड स्टेट, परम समरस अवस्था है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, फोर्सेस के रूप में सब वहाँ विद्यमान है। जितनी चर्चा पीछे किया, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ वहाँ विद्यमान है, और लेकिन वो परम समरस अवस्था में है, होमोजीनस स्टेट में है, पूर्ण शून्य के स्टेट में है, वायड है। जो कुछ विपरीत ध्रुवीय कण थे, जो कुछ विपरीत ध्रुवीय बातें थी, चीजें थी, वो सब उसमें समा गया है, वो मिल करके एक हो गया है। जिस तरह से हमने पीछे अभी चर्चा की कि जैसे बोर्ड पर हजारों गिनतियां लिख दें और फिर वही गिनतियां लिख करके दोबारा रिपीट करें और माइनस के साइन से करें, तो वो सब जब मिलेंगी आपस में तो शून्य में बदल जाएंगी। दूसरा है महाबिंदु, आइडियल पॉइंट। आइडियल पॉइंट ये है, ये निर्गुण ब्रह्म का वाहन है। एक सर्किल है और सर्किल में एक बिंदु आ गया है जो कि निर्गुण ब्रह्म का वेस्ट्योर है, वस्त्र है उसका, कंटेनर ऑफ अल्टीमेट स्पेस और रियलिटी, महाआकाश है, और इसी के अंदर पूरा सृष्टि का भाव समाया हुआ है। महाबिंदु और महाकाश स्पेस, इसके दो ध्रुव हैं, महाबिंदु और महाकाश। पीछे सब एक्सप्लेन कर लाए हैं, अब समराइज कर रहे हैं हम। तो महाबिंदु और महाकाश है, स्पेस है। शिव और शक्ति, जो दो कॉन्शियसनेस एंड पावर, चेतना और प्रकृति शक्ति, तो अव्यक्त द्वैत। यहाँ पर जब हमने बिंदु का विस्तार किया तो एलिप्सॉइड हो गया, और शिव और शक्ति के दो प्रकट हुए तत्व, अव्यक्त द्वैत की उत्पत्ति। शिव और शक्ति दो पोलर ऑपोजिट्स हैं। इट कंटेन्स द मेंटल सेंटर ऑफ ऑल सोलर लोगाई एंड मोनाड। तो ये मेंटल सेंटर वो वाला हमारा वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल माइंड का सेंटर है, एंड दे आर द पेरेंट्स ऑफ द मोनाड्स, और ये मोनाड के पेरेंट हैं। केवल वृत्त ही बिंदु में सिमट सकता है, दूसरे रूप में नहीं। यदि वृत्त को रिड्यूस किया जाए तो बिंदु में चला जाएगा, और बिंदु को एक्सपेंड किया जाए तो वृत्त में बन जाएगा। यहाँ एक बात मार्क करने की है कि दे आर दी पेरेंट्स ऑफ द मोनाड्स, जो मोनाड है उनके ये पेरेंट हैं। तो ये सोलर जो लोगास है, कहीं कहीं ऐसा समझने में आता है लेकिन कि मोनाड जो है वो सूर्य के पुत्र है, सूर्य से आए हैं, ऐसा नहीं है।
मोनाड और सूर्य दोनों ब्रदर है। एक बहुत सीनियर है, बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत विकसित मोनाड है सूर्य। और ये जो बेबी मोनाड्स हैं जो आए हुए हैं, ये ब्रह्म द्वारा सीधे उत्पन्न हुए हैं और ये विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सूर्य एक विकसित तत्व है, एक विकसित भाव है, मोनाड है। किसी विकसित से जब भी कोई आएगा तो प्रकट होगा तो वो उसके अंदर तमाम विकसित तत्व होंगे। इसीलिए परब्रह्म जो मोनाड्स को प्रकट करता है, बनाता है, वो सब के सब अनकॉन्शियसली प्योर होते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता है, किसी भी तरह सृष्टि का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए वो उतरते हैं। जो पीछे चर्चा की अनिवार्य यात्रा की, ऑब्लिगेटरी जर्नी की, वो संसार में उतर करके आते हैं, एलिमेंटल्स में आते हैं, मिनरल्स में आते हैं, पशु पक्षी, और आगे मनुष्य बन करके अपने विकास की धारा में आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठते हैं। इसलिए वो अनकॉन्शियसली प्योर है, पर उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है। दे आर दी सन्स ऑफ, वो पुत्र है परब्रह्म के, सीधे शिव के, सदाशिव के, जो अव्यक्त हैं, जो अभी दिखाई नहीं पड़ते, जो हमें प्रकट लगते नहीं है। तो मोनाड जो है वो वहां से आया हुआ है, सूर्य से नहीं आया हुआ है। सूर्य को मोनाड दिया जाता है ताकि सूर्य जो है अपने लोगों, अपने सौर मंडल में उनका विकास कर सके, इस विकास में सहायता कर सकते। तो शिव शक्ति प्रत्येक जीव तथा विश्व में समाई हुई है। ये पोलर ऑपोजिट्स हैं। इनकी उत्पत्ति एब्सोल्यूट के प्राथमिक विभाजन के कारण है। ये अव्यक्त संसार है और शिव शक्ति के अव्यक्त ध्रुवीय संबंध विद्यमान है। पोलर रिलेशनशिप, ये ध्रुवीय विपरीतता समूचे विश्व के आधार में है, अव्यक्त में भी है और व्यक्त में भी है। शिव शक्ति को फादर मदर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इच्छा शक्ति इनके ही निचले स्तर पर रूपांतरित होती है। शिव से चेतना, चेतना से विल यानी संकल्प, और वहां से विल से जो डिग्रेडेड एक्सप्रेशन है वो है हमारे दृढ़ निश्चय, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। और शक्ति जो है रूट ऑफ ऑल पावर है, उससे ऊर्जा है और उसका डिग्रेडेड एक्सप्रेशन शक्ति है, और नीचे आकर के वो प्रकृति है। तो जो प्रबल इच्छा वाला व्यक्ति है अपने कार्य पूरे कर लेता है, वहाँ शक्ति भी विद्यमान होती है, और जो प्रत्येक बाधा को ध्वस्त कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी असफलता को भी अपना साधन बना लेता है। कमजोर इच्छा वाले व्यक्ति के पास शक्ति भी नहीं होती, और शिव तत्व ही सत्य है, इसका एक्सप्रेशन संकल्प है। ये किसी में इतना शक्तिशाली होता है कि संसार में आश्चर्यजनक परिवर्तन ले आता है। शिव जो है एम्बॉडीमेंट है कॉस्मिक विल का, और ये यूनिवर्स को आगे बढ़ाता है और ये विश्व को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ये मोनाड का जनक है, ये अपने पिता का समान धर्मी है। और जो शक्ति है, पावर, ये प्रकृति नहीं है। ये जो प्रकृति यहाँ पर हम देखते हैं वो नहीं है। ये इसको हम मूल जो रूट कह सकते हैं इस प्रकृति का। तो ये सभी शक्तियों का मूल है और चेतना के साथ सर्वदा विद्यमान है। ये अव्यक्त है, इसलिए केवल गुप्त शक्ति है। इतनी यानी जो प्रकृति में जो पोटेंशियल पावर है प्रकृति की, वो है ये। और व्यक्ति जगत में ही ये एक्टिव होती है। प्रकृति निर्विकार है और प्रकृति की समूची शक्तियां देवी देवताओं के समूह द्वारा निर्गत और निर्देशित होती हैं। तो बहनों और भाइयों, धन्यवाद। मैं यहाँ अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ, और किसी को कुछ यदि इसमें जोड़ना है, कुछ घटाना है, कोई बात कहनी है, कुछ तथ्य रखना है, तो आप आगे आ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और सभी को अभिवादन करता हूँ। थैंक यू पांडे जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अभी ये जो शिव सूत्र का सेकंड सूत्र है जो है ज्ञानम बंधा, मेरे को लगता है उसके अंदर भी इस बात को काफी लाया गया बिंदु और महाबिंदु के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद शिव कुमार जी। आपने एब्सोल्यूट परम तत्व के बारे में हम सबको बहुत साधारण शब्दों में इतने गहन चीज को हमको समझाया, और सीक्रेट डॉक्ट्रिन, आई के तेमनी जी की मैन गॉड यूनिवर्स, नासदीय सूक्त और कई अन्य ग्रंथों का उदाहरण भी दिया।
आपने थियोसॉफिकल टेनेट्स के संदर्भ में भी एब्सोल्यूट को बहुत अच्छे से समझाया। आप किसी और को कोई कुछ ऐड करना है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। कौन कौन बैठा है? हाँ, हेलो, किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार। प्रणाम ब्रदर पांडे जी और सभी उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इतनी गंभीर वार्ता में तो फिर बाद में मनन में ही मन जाता है, और जो बताया है आपने पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को लेकर मन में रोटेशन ही चल रहा था। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि इतने कठिन विषय को आपने इतने सरल तरीके से हमारे सामने रखा कि हम उसको अपने माइंड में बिठा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और राजीव जी को धन्यवाद है कि वो इतने अच्छे अच्छे लोगों की स्पीचेस यहाँ पर रखते हैं कि उसको हम लोग सुनने का जो लोभ है वो नहीं रोक पाते हैं। थैंक यू राजीव जी, नमस्कार। थैंक यू अस्मति जी, थैंक यू। अगली बार आपका है अष्टावक्र गीता पे, आपने बहुत अच्छे से नेक्स्ट टाइम आप बताए। और किसी ने कुछ कहना है प्लीज? हम लोग बीच में विभाजी हैं, विभाजी से पूछते हैं। हाँ विभा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर। मैं ये ईयरफोन्स लगाई थी इसलिए हाँ। शायद नहीं आ रही थी। तो मैं ठीक बस है। ये कहना चाहती हूँ कि पांडे जी आपने इतने सारे जो सोर्सेज बतलाए हैं, प्रतिभिज्ञा हृदय में, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, जो नैवेद्य सूत्र है, तो ये सब एक ही बात की ओर पॉइंट कर रहे हैं। और हम चाहे इनमें से किसी चीज को पढ़ लें, यदि हमें वह अर्थ समझ में आ जाए तो समझिए फिर सफलता प्राप्त कर ली। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू इन सब चीजों को हमारे सामने लाने का। और मैं राजीव जी का भी थैंक यू करती हूँ जो इन्होंने इतने अच्छे स्पीकर से इतना अच्छा विषय चुना और हमारे सामने मतलब हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार विभा जी, थैंक यू। आपको भी समय देना है, किसी टाइम आपसे लेंगे। जी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो समय दे ही रही हैं। और तो हम लोग तो सुन के अभिभूत ऐसे भी हो जाते हाँ हैं। वही तो कह रहा हूँ, विभा जी तो बहुत अच्छे से जो है। अब भाई देखिए, ऐसा है कि मुझे अपने फेडरेशन पे अब वो होने लगा है कि हमारे फेडरेशन में उत्तर प्रदेश के धीरे धीरे क्या क्या विभूतियां हमारे सामने आ रही हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। किसी और ने कुछ ऐड करना है या कोई क्वेश्चन है या कुछ बोलना है तो प्लीज करें। सुषमा जी, सुषमा जी हैं। हाँ सुषमा जी, सुषमा जी शायद सुषमा जी के पास बढ़िया शेर होगा और वो उस पे कोई बात नहीं। अभी सुषमा जी प्लीज। वो कहीं होंगी इधर उधर। एक्चुअली वो एक जगह बैठ नहीं पाती हाँ ना। हाँ 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 हाँ, वो तो सही बात है। और किसी ने कुछ ऐड करना है प्लीज? ये पांडे जी दिवाकर बहुत जी अच्छा आपका रहा। और बताइए। एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जी कॉजलेस कॉज की आपने जो बात की, जो कि दर्शन ने कहा है, जी। उसके बारे में थोड़ा बता दें कि कॉजलेस कॉज, उसके बिना उसका एग्जिस्टेंस कैसे होगा? भाई यही तो एक कॉज। देखिए सर, एक बार मैंने मालती जी थी, मालती पांड्या, बनारस में। जी वो बहुत ही लर्नेड थी और एक प्रश्न मैंने इसी तरह से उनसे कर दिया था। तो देखिए, नीचे तो सृष्टि में आकर के सब चीजों का कारण दिखता है, बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती, मैंने उस पर जिक्र भी किया। और सारा कर्म का सिद्धांत उसी के ऊपर है। तो कॉजलेस कॉज, अब वो जो परम ब्रह्म है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको पकड़ पाना कि वो सृष्टि का उद्भव क्यों करता है
और क्यों सृष्टि को बनाता है। तो अगर वहां जाकर के देखते हैं तो वो लगता है कि वहां तो सब कुछ अकारण है, काली प्रकट हो रही है, तो उसका कॉज कहाँ ढूंढने मिलता है। तो ये एक इंटेलेक्चुअली उसको ढूंढ पाना एक बहुत ही असंभव सा काम है। शायद जो हमारे मास्टर्स हैं, जो ऋषिगण हैं, वो अनुभव के स्तर पर उसको समझ सकते होंगे। और हो सकता है कि वो शब्दों में नहीं समझा पा सकते हैं, तो हम, क्योंकि शब्द तो बहुत सीमित होते हैं, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन वो कॉजलेस कॉज है, कारण विहीन कारण है कि उसका। तो ये बहुत एक गूढ़ उसको कहती थी कि अति प्रश्न है ये। जब मैंने उनसे पूछा, मालती जी से, तो उन्होंने कहा कि अति प्रश्न है, इसका किसी के पास जवाब नहीं होता है शब्दों में, ये एक अनुभव करने का विषय है। तो अभी हम लोग तो बिल्कुल उस दशा में है नहीं, नीचे सोपान पे खड़े हैं। तो हम समझते हैं कि विकास में जो 7th रूट रेस आएगी, और उसमें कहीं हम लोग समझने को हो सकता है, जान सकेंगे, क्योंकि बहुत सा ज्ञान नहीं दिया जाता है लोअर लेवल पे। तो जैसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि एक बड़ा कैनवस का उन्होंने कल्पना करके बताया कि एक छोटी से कोने का ज्ञान हमको मास्टर्स ने दिया है। तो यानी कि छोटा सा कोना, नन्हा सा, वो 2% भी नहीं होगा, 3% भी नहीं होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं, 4.5 राउंड पर आ गए हैं, 5वां 6ठा 7वां सब होना है, और रूट रेस आनी है, 6ठी आनी है, 7वीं आनी है। तो आप देखें कि अभी हम कहाँ पर हैं, हमें बहुत थोड़ा सा ज्ञान दिया गया है। तो हो सकता है ये अनुभव का विषय हो। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कॉजलेस कॉज तो वहां है, यहाँ नीचे सब कारण है, ऊपर क्या कारण है उसका कुछ पता नहीं। और राजीव जी, बहुत राजीव जी मेरा ख्याल है कुछ प्रकाश डालें इस पर। तुम्हारा वो माइक माइक ऑन करो। अब बोलो। मैं कह रहा था ये मिस्ट्रियस सब्जेक्ट है, आपने तो सही कहा, अति प्रश्न या वो बात है, तो इसके बारे में कुछ बताना मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। विभा जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो कुछ बताएं। विभा जी। सर मैं बस केवल इतना ही कह सकती हूँ कि ये एक्सप्लेन करने का विषय नहीं है, ये खुद ही उसको मनन करने का विषय है। जो आप परमार्थ तत्व को एक्सप्लेन करने की, जब हमारे ग्रंथों में लिखा ही है कि वह अकल्पनीय है और अनिर्वचनीय है, ना हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना ही उसका विवेचन, यानी ना ही उसे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, तो वही है कॉजलेस जो सदा रहता है। तो हम उसे कैसे कहें। और अलग अलग, जैसा कि पांडे जी ने इतनी सारी हमें बुक्स और अलग अलग सोर्सेज बतलाए कि उसमें किस प्रकार से उसका वर्णन किया है, प्रतिभिज्ञा हृदय में किया है, मैन गॉड एंड यूनिवर्स में तैमिनी जी ने किया है, वैसे ही अगर हम जिस व्यक्ति को जो समझ में आ जाए वही उसके लिए है। तो रमन महर्षि क्या कहते हैं, सेल्फ के अलावा और कुछ नहीं है, जो कैपिटल एस से है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है, वही हम हैं। तो इसीलिए हम अमर हैं, हमें कुछ खोजना नहीं है, वह तो हम स्वयं हैं। सिर्फ ये जो आवरण या जिन नाम रूप की दुनिया की चीजों से हमने अपने आप को जोड़ रखा है, वो हमें छुटाना है हमारे ऊपर से, वो एक तरह से चिपके हुए हैं हमारे ऊपर। तो हमें ना कहीं जाना है, ना कुछ खोजना है, बस इन चीजों को हटा देना है, तो वो सेल्फ प्रकट हो जाएगा। वही मेरी समझ से वो परम तत्व है, जो अभी हमें पंचभूत पता है, लेकिन थियोसॉफी बताती है कि 7 एलिमेंट्स हैं, और जो उन 7 एलिमेंट्स का सोर्स है, वही वह परम तत्व है। तो ये तो हमें बस खुद ही अपना मनन करना है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विभा जी, नमस्कार। किसी और ने कुछ बोलना है? हाँ, सुषमा जी बताइए। नमस्कार राजीव जी। हाँ, मैं सुन तो रही थी लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। तो जैसे उन्होंने कहा ना, सुषमा जी शेर में कोई बात कहेंगी। और पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने गूढ़ विषय को इतनी कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। एक बस इस्लाम धर्म में भी यही बात कही गई है कि बेहिजाबी इतनी कि हर जर्रे में जलवा आश्कार, इतनी बेपर्दगी है कि हर एक एटम में वो है। बेहिजाबी यानी बेपर्दगी,
बेपर्दगी को दूसरे सेंस में ना ले, बेहिजाबी इतनी कि हर जर्रे में जलवा आश्कार, किससे घूंघट ये कि सूरत आज तक नादीद है, और इस पे ऐसा पर्दा कि जिसको हम देख नहीं सकते। लेकिन जिस दिन हम उस सेल्फ को जान जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा विभा जी ने, उस दिन जिस दिन हम सेल्फ को जान जाएंगे, उस दिन वो हम उसको जान जाएंगे कि दिले हर खतरा है साजे अनल दैर, हम उनके हैं हमारा पूछना क्या, समुद्र की हर एक बूंद पूर्ण समुद्र है, तो हम तो खुद ही समुद्र हैं, तो हमारा क्या पूछना। तो लेकिन उस समुद्र को की बूंद को स्वयं अपने को जानना होगा, तभी हम उस तत्व को, उस एब्सोल्यूट को जान सकेंगे। बहुत बहुत आभार इतने गूढ़ विषय को, क्योंकि मैं विज्ञान की विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन बात सब समझ में आई। समझ में आने के बाद उसका, मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों से कहती हूँ कि समझ जाए, लेकिन उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते तब तक वो समझना नहीं कहलाता। तो समझ में बहुत बात आई। अब चिंतन मनन के माध्यम से इसको जो है वो एसिमिलेट करेंगे, तब जो है उस पर, तब वास्तव में वो समझ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैंने वो शेर आपने कहा था, तो मैंने आपकी बात से, वो फिलोसॉफिकल शेर है और इस्लाम धर्म का है, तो मैंने आपको ये बता दिया। धन्यवाद। और आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, विभा जी और जितने उपस्थित हैं सबको धन्यवाद। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था सुषमा जी कि बिना आपके शेरो शायरी के जो है पूर्ण नहीं होता है सभा जो है। अब देखिए राजीव जी, मैं कह रहा था ना, सुषमा जी अभी सुन नहीं रही है, होंगी तो कोई न कोई शेर प्रस्तुत करेंगी। देखिए कितना आनंद आ गया। लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि शेर बिल्कुल ही, उसमें वही तसव्वुफ है, वही दर्शन है, वही फिलॉसफी है। हाँ, वही फिलॉसफी है जो बड़े बड़े ग्रंथ जो नहीं कह पाते, वो एक कपलेट में, जैसे नासुदी सूक्त में जो बात कही कि इस सृष्टि के पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, कहाँ था क्या छुपा, एक पूरा दर्शन जो है एक नासुदी सूक्त के एक श्लोक में। उसी तरह से ये तसव्वुफ सारा एक वजूदिया, शुहूदिया, इजादिया जो संप्रदाय है, वो यही सारी बातें कहते हैं जो फिलॉसफी में है। कभी मौका मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगी इस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद। और किसी ने कुछ कहना है? ठीक। डॉक्टर राजीव गुप्ता जी कुछ बोलिए। राजीव, अच्छा, राजीव शायद अभी सुन नहीं पा रहे हैं या वो बिजी है। एनीवे, और किसी ने कुछ अगर नहीं कहना है तो नेक्स्ट टाइम का टॉक, जैसे हमने अभी बात करी, वसुमती जी लेंगी और हमारा टॉपिक होगा अष्टावक्र गीता पार्ट 3। जैसा कि हेलो, कैसा है तुम्हारा? ठीक है, यू फील बेटर? ठीक है, तो वासुमती जी लेंगी, वासुमती जी अष्टावक्र गीता पार्ट 3। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं प्रेयर करके जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Once again, thank you to every participant.